जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हमारी साधिका बहनों के लिए कि जब भी आपके जीवन में कोई व्यक्ति या कोई व्यक्ति विशेष आपके मायके की तरफ से या कहीं से भी कोई भी व्यक्ति, सहेली, कोई मित्र, कोई पुराना स्कूल का दोस्त, यार, मित्र, कोई भी आपके जीवन में अगर आता है और आप शादीशुदा हैं और वो आपको किसी प्रकार का मार्गदर्शन करता है और आपको लगता है कि बहुत सही मार्गदर्शन कर रहे हैं, मेरे दुखों को समझ रहे हैं, मेरे कष्टों को समझ रहे हैं, मैं ससुराल में बहुत दुखी हूं, मैं कष्ट में हूं और ये बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, उनके बातों पर विश्वास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस बात के ऊपर आज हम जानकारी लेकर आए हैं। ये हमारी साधिका बहनें जिनकी शादी हो चुकी है वो ध्यान से सुने, जिनकी नहीं हुई है वो आगे के लिए सुन ले कि आपके जीवन में सबसे सगे वही रिश्ते होते हैं जो धर्म अनुसार बनाए जाते हैं। जैसे कि जिस घर में आपने जन्म लिया, माता पिता, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, कितने भी जब कष्ट में होते हैं तो अंत में माता पिता खड़े हो ही जाते हैं। चाहे कोई बच्चों से अपराध हो जाए, चाहे बच्चे जेल चले जाएं, चाहे बच्चे कोई बड़ी गलती कर दे, माता पिता अंतिम समय तक साथ में खड़े होते हैं, वही सामने आते हैं। वो धर्म अनुसार एक रिश्ता है क्योंकि घर में आपने जन्म लिया। दूसरा रिश्ता होता है शादी का। आपकी शादी होती है, आप एक परिवार में जाते हो, वहां पर जाकर अगर आपको कुछ हो जाता है, मान लो आप बीमार हो जाते हैं, आप खटिया पकड़ लेते हैं, खटिया पे ही आप गंदगी करते हैं, तब भी आपका पति जैसा भी हो वो आपकी सेवा करता है। ये हम 99% लोगों की बात कर रहे हैं। 1% लोगों के साथ ना होता हो तो ये उनका भाग्य ही खोटा है, पर 99% लोगों के साथ यही होता है कि जिस घर में आप जाते हो वहां पर चाहे वो जैसे भी हो, धर्म अनुसार रिश्ता जुड़ा है तो वो अंत में काम आते ही है। हमने कई बार ये चीज देखी है कि बहुत सारी सास जो होती है अपनी बहू को बहुत परेशान करती है, लेकिन जिस दिन बहू की आंखों में आंसू आते हैं, बहू को कोई बीमारी हो जाती है, बहू का बच्चा बीमार होता है, वही सास बहू को गले लगा लेती है और कहती है कि मेरे पास इतना जोड़ के मैंने रखा बेटी, ये सब ले जा लेकिन इलाज करा बच्चे का। वही सास खड़ी हो जाती है साथ में बहू के, वो बहू को कष्ट में नहीं देख सकती। कोई भी व्यक्ति अपने अनुभव को समझाना चाहता है आने वाली पीढ़ियों को, तो कई बार सास जो होती है वो अपने अनुभव को आने वाली पीढ़ियों को समझाना चाहती है, इसलिए वो अपनी बहुओं के साथ थोड़ी सी बातों को लेकर सेंसिटिव होती हैं, हर बात को समझाना चाहती हैं कि बहुएं हमारे जैसे संभल के चले तो इनको वो नुकसान ना हो जो हमने अपने जीवन में देखा है। अनुभव, ये हमारे व्यक्तिगत अनुभव बता रहे हैं कि क्या क्या तकलीफें एक परिवार को हो जाती है। तो उन्हीं चीजों को सावधान करने के लिए अपनी बहुओं को सास कई बार गलत व्यवहार करती है, लेकिन आगे जाके वही व्यवहार बदल जाता है। एक दिन वही बहू का सम्मान करने लगती हैं, एक दिन वही बहू के हाथ में चाबियां देती हैं, एक दिन वही अपने बहू बेटे के नाम पे जमीन जायदाद कर देते हैं। 99% ये चीजें होती हैं। जिन 1% लोगों का भाग खोटा है, जिनके साथ ऐसा नहीं होता है, वो लोग कमेंट ना करें कि हमारे साथ ऐसा नहीं है, हमारे घर में तो ऐसे, हमारी सास तो बहुत गंदी है। कृपया करके निंदा ना करें कमेंट में आके। आपके साथ अगर कुछ ज्यादा गलत होता है तो वो बात अलग है। 99% लोगों को आधार मान के हम जानकारी दे रहे हैं। चाहे आपके ससुराल वाले कैसे भी हो, आपकी सास कैसे भी हो, आपके पति कैसे भी हो, जिस दिन आप मुसीबत में होंगे आपके धर्म अनुसार बनाएगा रिश्ते ही आपके काम आएंगे। इसीलिए अपने ससुराल में जो भी कष्ट आपको होते हैं, जो भी तकलीफें होती हैं, वो लगभग सभी के साथ होती हैं। शुरुआती साल जो होते हैं, 10-15 साल जो होते हैं किसी भी बहू के लिए ससुराल में, उसमें बहुत सारी उथल पुथल वो देखती हैं, बहुत सारे कष्ट, बड़े से बड़े कष्ट, जब उनको लगता है कि हम आत्महत्या कर लें या हमारे जीवन का कोई आधार नहीं है, बहुत सारे कष्ट वो इन 15 सालों में देखती है। लेकिन 15 साल के बाद जब वो देखती है कि अब जो यहाँ पर सारे कर्तव्य हमको निभाने पड़ेंगे, हमारी सास बूढ़ी हो चुकी है, ससुर बूढ़े हो चुके हैं और अब घर का जिम्मेदारी मेरे और मेरे पति के ऊपर आने वाली है, धीरे धीरे वातावरण बदल जाता है, सारी जिम्मेदारियां बहू के ऊपर आ जाती है। तब उसको समझ में आता है कि हमारी सास का ऐसा व्यवहार क्यों था, क्योंकि समाज में कितने ज्यादा दरिंदे बैठे हुए हैं जो हमारे पति को लूटना चाहते थे, हमारे परिवार को गिराना चाहते थे। इस वजह से हमारी सास हमको संभालने के लिए कि हम संभल के रहें, गलतियां ना करें, हमें डांटती थी, हमें नियम बताती जो हमें बुरे लगते थे। तो इसीलिए सबसे ज्यादा सगा आपका कौन होगा, सभी साधिकाओं इस बात को गांठ बांध लो, वो होते हैं आपके धर्म अनुसार बनाए गए रिश्ते। हो सकता है कि कुछ लोगों की परिस्थितियां अलग हो, पर 99% लोग अंत में जाके यही कहते हैं हमारी सास अच्छी थी, हमारा ससुराल जैसा भी था अच्छा था, माना कि कुछ वर्ष तक हमने बहुत कुछ सहा यहाँ पर, लेकिन अब हमको समझ में आ रहा है कि दूसरों से तो हम अच्छी ही जगह पे हैं। तो सभी साधिका बहनें अपने कष्टों को, अपने दुख और तकलीफों को समझें कि क्या इनके पीछे कोई अच्छाई तो नहीं है, क्या इसमें हमारी भलाई तो नहीं है, उन बातों को समझें और घर के बाहर के लोगों की बातों पर विश्वास करके अपने घर को ना तोड़ें। अपने मित्र के कहने पर, अपनी मायके के लोगों के कहने पर अपने ससुराल को खराब ना करें, अपने ससुराल को अपनी बुद्धि विवेक से संभालें। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।